और इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं यूक्रेन के अलग अलग इलाकों की, जहां कीव पर एक बार फिर से हवाई हमला, कई घरों में आग लग चुकी है। एक एक करके तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। मिसाइल से हमला हुआ है। सुबह में भी इस तरीके की खबरें आई थी कि आज भी हवाई हमला होगा, और अभी तक जो दावा है वो ये कि यूक्रेन पर 900 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं। कीव पर मिसाइल से हमला हुआ है इस वक्त, और कई घरों में आग लग चुकी है। हालांकि पिछले 20 दिनों में ऐसी तस्वीरें हर दिन मिलती रही। युद्ध के 20 दिन गुजर चुके हैं, और इस बीच ये पूरा का पूरा शहर आप यूक्रेन को मौजूदा वक्त में पहचान ही नहीं पाएंगे। उसकी अपनी पहचान खत्म होती हुई, क्योंकि जो भी ऐतिहासिक इमारत है उसे जमींदोज कर दिया गया, उसे खंडर में तब्दील कर दिया गया। जहां जहां भी लोग रह रहे थे, जो रिहायशी इलाके थे, वहां इतने गोले बारूद दागे गए कि सब पलायन को मजबूर हो गए। शरणार्थी बनकर जो पड़ोसी मुल्क है वहां वो जा चुके हैं। ये कीव पर रूस का भीषण हमला, इसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रूस ने रॉकेट से हमला किया है, और फिलहाल तस्वीरें इस वक्त हम आपको कुछ ही देर में दिखाएंगे। तो कीव पर रूस का भीषण हमला, रूस ने किया रॉकेट से हमला। रिहायशी इलाके को बनाया गया निशाना, और इमारत में आग लग चुकी है। और ये कीव पर रूस का हमला देखिए आप, राजधानी कीव, जहां पे अब कुछ भी वहां साफ नजर नहीं आ रहा है। इतने गोले बारूद बरसाए गए हैं आसमान से, आप यूं कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ गोले बारूद ही बरस रहे हैं। ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं। 4 दफे बातचीत हो चुकी है, वो सभी बातचीत बेनतीजा है। टेबल टॉक का कोई असर नहीं। कई देश मध्यस्थता करने के लिए तैयार भी हुए हैं, लेकिन उन बातों का भी कोई असर नहीं। यूक्रेन का दावा है कि हम अभी नहीं, हम तो मई तक युद्ध को खींच सकते हैं, क्योंकि पड़ोसी मुल्कों से और खासकर पश्चिमी देशों से उन्हें हथियारों के तौर पे सपोर्ट मिलना शुरू हो चुका है। तो क्या ये युद्ध ऐसे ही चलते रहेगा? क्या रूस का स्टैंड और बदलेगा? क्या रूस और हमलावर होगा? रूस यूक्रेन में 20 दिनों से जंग जारी है। हालांकि जंग रुकने के आसार भी नहीं दिख रहे हैं। रूस की सेना ने पिछले कई दिनों से कीव के बाहरी इलाकों में किलेबंदी कर दी है, लेकिन फिर भी कीव पर कब्जा अभी तक नहीं कर पाया है। यूक्रेन की जो कोशिश है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। यूक्रेन को मिल रही नाटो की मदद की वजह से यूक्रेन लगातार रूस के सामने डटा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि चीन का घटिया सैन्य सामान इसके लिए जिम्मेदार है। चीन के बने टायर से भी रूसी सैनिकों को परेशान कर रखा है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि युद्ध में शामिल हो रहे सैनिक अनट्रेंड है, और वो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। रूसी टैंकों पर हो रहे ड्रोन हमले, इससे भी रूसी सेना को दिक्कतें आ रही है। इसके अलावा रूस के खिलाफ यूक्रेन की जनता लगातार प्रदर्शन कर रही है। इन सभी वजहों से कीव का किला अब तक अभेद बना हुआ है। तो खार्किव में रूस की बमबारी, रिहायशी इलाकों में बमबारी की जा रही है। रूस के मिसाइल हमले से इमारतों में आग लग चुकी है। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। कीव के बाद हम खार्किव की स्थिति बता रहे हैं कि खार्किव में क्या युद्ध के कैसे हालात हैं, और 20 दिनों बाद खार्किव किस हालत में है। ज़ेलेंस्की और पुतिन, इन आमने सामने की लड़ाई, ये तनातनी, इन दोनों की जिद, और झुलस रहा है यूक्रेन और पुतिन के वो सैनिक जो कि दुनिया में जिनका नाम है, लड़ाके के तौर पे पहचान है। उनकी सैन्य ताकत जानी जाती है, लेकिन यहाँ वो भी टिक नहीं पा रहे। 20 दिनों से यूक्रेन आंखों में आंखें डालकर लोहा ले रहा है। तो दोनों मुल्कों की इस तनातनी में लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, हजारों की जान जा चुकी है। और तबाही की ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, जिसको देखकर आप समझ सकते हैं कि अगर शर्तों को मानी ना जाए, अगर थोड़ा सा झुका ना जाए, तो क्या तबाही का मंजर हो सकता है। ये एक के बाद एक धमाके, ये एक के बाद एक ताबड़तोड़ जो हमले किए गए हैं, वो खार्किव इलाके से रूसी सेना की ये बमबारी, और वीडियो भी बाकायदा शेयर किया जा रहा है दोनों ही तरफ से। अगर यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को रूस ध्वस्त करता है तो वो वीडियो शेयर करता है। अगर रूसी सेना का कोई टैंक गिरा दिया जाए, हवाई हमले किए जाए, तो यूक्रेन भी वो वीडियो साझा करता है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के कई शहरों में भारी बमबारी देखने को मिल रही है। यूक्रेनी सेना का आक्रामक अंदाज यहां पर देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर,
यूक्रेन रूस युद्ध से जुड़ी हुई लगातार हम आपको बता रहे हैं, हर एक तस्वीर दिखा रही है। तस्वीर देखिए किस तरह से यूक्रेन के शहरों पर भारी गोलाबारी के बाद हालात बने हुए, इमारतें पूरी तरह से ढह चुकी हैं, सड़कों पर गड्ढे हैं, तो नीचे कारें खड़ी हैं वो राख में तब्दील हो चुकी है। ये देखिए किस तरह से, ये तस्वीर देखिए, ये इमारत किस तरह से खंडर में तब्दील हो चुकी है। हर तरफ इमारतों का मलबा ही नजर आ रहा है। आसपास जितनी भी गाड़ियां हैं उनमें आग लगी हुई है। जो लोग घायल हुए हैं उनको अस्पताल पहुंचाने की कोशिशें की जा रही है। यूक्रेन के कई ऐसे शहर हैं वहां पर इसी तरह से रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। यूक्रेन और रूस के बीच जंग को 20 दिन हो गए हैं, लेकिन इस जंग का अंजाम क्या होगा किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि ना ही रूस रुकने को तैयार है और ना ही यूक्रेन झुकने को तैयार है। और इन सब के बीच आम लोगों की जिंदगियां इस युद्ध में लीन हो रही हैं। बड़ी खबर यूक्रेन के युद्ध मैदान से है, जहां यूक्रेन ने 2 रूसी सैनिकों को बंधक बना लिया है। यूक्रेन की सेना ने वीडियो बाकायदा जारी किया। वीडियो में 2 रूसी सैनिक बंधक दिख रहे हैं। कोशिश यूक्रेन की यही है कि रूसी अब घुटने टेके। अब देखिए ये वो रूसी सैनिक है जो कि बंधक बन चुके हैं, और जो इल्जाम लग रहा है और जो वजह अभी हम कुछ देर पहले आपको गिना रहे थे कि आखिर रूस की सेना क्यों अभी तक काबू नहीं कर पाई है, तो इसके पीछे वजह यह भी कि अनट्रेंड है इनके सैनिक। जो सैनिक पहुंचे हुए हैं वो वेल ट्रेंड नहीं है। और इस बीच ये 2 सैनिकों की तस्वीरें, रूस की सेना की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कि बंधक बना लिए गए हैं। हालांकि ये किसी भी देश की सेना वो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, ये रूस के लिए लड़ रहे हैं, इनकी भी अपनी जज्बात है अपने मुल्क के लिए, लेकिन इस बीच ये बंधक बन चुके हैं। कीव में रूस का कहर जारी है। लगातार बमबारी की वजह से हर जगह तबाही मची हुई है। रूस की सेना कीव को घेरने की कोशिश में 2 तरफ से हमला करने की कोशिश कर रही है। एक तरफ रूस की सेना यूक्रेन में लगातार मिसाइलें बरसा रही है। पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक यूक्रेन के शहर रूस के बम से दहल रहे हैं। सबसे बड़ी लड़ाई कीव की बनी हुई है। राजधानी कीव की लड़ाई सबसे बड़ी जंग बन गई है। कीव के बाहरी इलाकों में जबरदस्त घमासान चल रहा है। वहीं रूस की सेना कीव के बाहरी हिस्सों में भी दाखिल हो चुकी है। रूस की सेना अब कीव को घेरने की कोशिश में 2 तरफ से हमला करने की कोशिश कर रही है। पुतिन की सेना पूर्वोत्तर से वार्सा हाईवे से होकर कीव तक पहुंच गई है। वहीं उत्तर पश्चिम से चर्निव हाईवे से कीव सीमा से उत्तर पश्चिम सीमा तक पहुंच गई है। साथ ही साथ कीव के उत्तर पश्चिम के कुछ कस्बों पर अपना कब्जा जमा लिया है। यहाँ अपनी चौकियां तक बना चुके हैं। साथ ही साथ कीव पर कब्जे के लिए होस्टमील, बुका, इरपिन, ब्रोवरी, वेलिका जमेरिका और वासे कीव में भीषण लड़ाई चल रही है। यूक्रेन की सेना डटकर मुकाबला कर रही है। रूस के टैंक उड़ा रही है, रूस के फाइटर जेट गिरा रही है, रूस के हेलीकॉप्टर यूक्रेन की सेना के निशाने बन रहे हैं।